समत्व योग उच्यते, यानी समता ही योग है, समभाव ही योग है। समभाव यानी सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि, इन सभी में समान भाव रखना, यही समभाव है। जिंदगी में सुख भी आते हैं तो दुख भी आते हैं। कभी हमें हार मिलती है तो कभी हम जीतते हैं। कभी हमें लाभ होता है तो कभी हमें हानि प्राप्त होती है। ये सब जिंदगी के हिस्से हैं। लेकिन जो इन सब में समान भाव रखता है, उसकी दृष्टि इन सभी में समान रहती है। सुख में ना तो वो सुखी हो जाता है, दुख में ना वो पीड़ा से भर जाता है, वही समभाव को प्राप्त हो जाता है। तो यह समभाव है क्या? क्या यह समभाव खुद को नियंत्रित करना है कि सुख आएगा तो मैं सुखी नहीं होऊंगा, दुख आएगा तो भी मैं दुखी नहीं होऊंगा? क्या यह इस प्रकार का नियंत्रण है? नहीं, यह नियंत्रण नहीं है। यह तो एक अवस्था है। जब कोई ध्यानी हो जाता है, जब कोई परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में वह समभाव को प्राप्त कर लेता है। फिर दुख ना उसे दुखी कर पाता है और सुख ना उसे सुखी कर पाता है, क्योंकि वह तो पहले से ही परम आनंद में है। तो सुख उसे क्या सुखी करेगा? कोई परम आनंद में है तो दुख उसे क्या दुखी करेगा? तो यह समभाव एक नियंत्रण की अवस्था नहीं, यह समभाव परम आनंद की अवस्था है। यह परम आनंद की अवस्था एक आसमान की तरह है। जैसे आसमान के नीचे बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, उसी प्रकार परम आनंद को प्राप्त कर चुके व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं और वो बादलों की तरह गुजर जाते हैं। जैसे आसमान उन बादलों से नहीं जुड़ता, चाहे काले बादल आए चाहे सफेद बादल आए, वो बस आसमान ही रहता है। उसी प्रकार एक ध्यानी सुख दुख से दूर परम आनंद की अवस्था में रहता है। वह सुख दुख को मात्र देखने वाला रह जाता है। वो सुख दुख से ऊपर उठ चुका होता है। यही समभाव है। तो समभाव नियंत्रण नहीं, एक अवस्था है। यदि हम सुख दुख को नियंत्रण करना ही समभाव समझने लगे तो हम भूल में जी रहे हैं। यह तो भावनाओं का दमन करना हो गया। यह तो हमें और पीड़ा देगा। समभाव भावनाओं का दमन करना नहीं, समभाव तो ध्यान की अवस्था, परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए नियंत्रण करता मत बनो, ध्यानी हो जाओ। जब तुम ध्यान में उतरने लगोगे तो तुम सुख दुख को मात्र देखने वाले रह जाओगे। तुम सुख दुख से दूर होने लगोगे और इस सुख दुख के दूर होने से जो खाली जगह बची, उसको परम आनंद भर देगा। फिर तुम उस शून्यता को प्राप्त हो जाओगे, उस परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे।